तो कल है फ्राइडे, निफ्टी में क्या होने वाला है पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। और आज मार्केट में प्रॉपरली एक डेड मोमेंटम था, कोई मूव नहीं आया। बट ये मूव क्यों नहीं आया उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले वो समझो। आज देखो, कल के दिन हमने प्लानिंग करी थी, जो प्रॉपर चार्ट सेटअप शो किया था कि मार्केट को एक बार ये जो बायर्स जोन है 530 का यहाँ टैप करेगा, देन हम बाउंस बैक देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ कहीं खुलता है तो ऊपर के लिए, तो अगर जाएगा ऐसे ऊपर तो हम नहीं बाय करेंगे और ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर नीचे यहाँ पे नहीं आता तो भी ट्रेड नहीं करेंगे। और बिल्कुल वही हुआ, आज पूरे दिन तो कुछ भी नहीं किया मार्केट, बिल्कुल ही यहाँ पे एक जोन बना लिया ये 60 पॉइंट का 70 पॉइंट का, और मार्केट यहीं घूम फिर के बंद हो गया। ठीक है, अब रीजन मैं बताता हूँ। आज के दिन आपके पास सेलर ही नहीं थे। अब आप सोचो, इस क्लोजिंग ऑक्शन की वजह से, जो क्लोजिंग ऑक्शन सेटलमेंट है भाई, इसकी वजह से सेलर्स नहीं है। और मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो से ही बता दिया था कि सबसे ज्यादा दिक्कत ये सेलर्स के लिए है, क्योंकि ये स्पाइक सेलर्स की कैपिटल वाइप आउट कर रहे हैं पूरा। क्योंकि अगर आप एक लॉट सेल करते हो और अगर मार्केट ऐसे अनएक्सपेक्टेड 3-15 के बाद जो बाउंस देती है, दैट मींस कि वो प्रीमियम मीटिंग के लिए बेचारे कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या सीन हो रहा है भैया, वो तो एकदम से बाउंस बैक कर रहा है। तो मतलब जैसे उन्होंने कॉल सेल किया और मार्केट अगर कॉल साइड पे ऊपर चली जाती है और नीचे ना जाके साइडवेज ना होके प्रीमियम डिके नहीं होता है, तो दैट मींस वहां पे उनका पूरा कैपिटल मार्जिन और रिक्वायरमेंट हो जाएगी, जो डीमेट में होगा वो भी जाएगा, और वो हुआ। अब उसी की वजह से अब सेलर्स जो है वो है ही नहीं मार्केट में। और आज आपने सेंसेक्स का प्रीमियम देखा होगा भाई साहब, पूरे ऑल डे। सोचो आपकी ओटीएम, मतलब कि जब 700 चल रहा है तो 900 और 79,000 का जो प्रीमियम है वो 300-400 चल रहा था। सोचने वाली बात है। आज जो, मतलब क्योंकि रीजन ये था कि बायर्स ही है दोनों साइड, पुट का भी प्रीमियम नहीं टूट रहा है, क्योंकि दोनों साइड तो बाय करने वाले बैठ के, पुट बाय कर रहा है, एक कॉल बाय कर रहा है। तो किसको बेचोगे आप? सेलर है नहीं तो किसको दोगे? किसी को नहीं। तो सारा सिनेरियो आज इसी वजह से रह गया। वो मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जहां लाइव एनालिसिस शेयर करता हूं, मैंने वहां शेयर भी करता है। मैंने कहा सेलर है ही नहीं मार्केट में, तो मार्केट कहां जाएगी, क्या करेगी मार्केट? इसलिए पूरे होल्ड 3-15 छोड़ो, 3-20 तक कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद स्टार्ट हुआ वो डीके होना। लास्ट में क्लोजिंग टाइम पे सेटलमेंट करना पड़ा है, तब जाके हुआ है। बट ये है कि आपको देखो, अब ये वाली कैंडल्स देखने को नहीं मिल रही हैं। क्या है रीजन इसका? रीजन ये है कि जैसे जैसे पार्ट जो फर्स्ट डे था, देखो फर्स्ट डे सिर्फ 1200 करोड़ रुपए की ही टर्नओवर हुई थी, उस टर्नओवर में ये कैंडल बन गई। तो रीजन समझो क्या हुआ, जहां 1-1 लाख करोड़ 10-10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहां 1200 करोड़ में सिर्फ एक क्लोजिंग केस पे ऑप्शन में कहते इतना बन गया। रीजन ये था, पार्टिसिपेट नहीं थे। पार्टिसिपेंट नहीं है तो भाई उसमें क्या होगा कि जब आपके पास ना कोई खरीदने वाला है ना बेचने वाला, वन साइड वाला, जिसने बाई के लगा दिया उसके लिए बिड चलेगी। यहाँ तक मैं बता रहा हूँ 100 करोड़ वाला भी ये कैंडल बना देता। तो ये सिनेरियो था कि जब आपको जैसे जैसे समझ में आ रहा है लोगों को, ऐसा कुछ होना नहीं है। जब नॉर्मल हो जाएगा तो प्राइस आपका नॉर्मल ही क्लोजिंग सेटलमेंट होगी, क्योंकि जब ऑर्डर सारे खरीदे बेचे जाएंगे। आप मान लो कि मैं आपको समझाता हूँ कि आपका भाव, अगर आपके पास जैसे मान लो एक पैकेट क्या था बिस्किट का है, ठीक है, और आपके पास 10 लोग खरीदने वाले हैं, तो आप भाव बढ़ाओगे अपना, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, कि भैया जो ज्यादा देगा मैं उसी को दूंगा। तो ऐसे ही है, जब धीरे धीरे जैसे जैसे बायर और सेलर वहां पे उस टाइम पे ऑक्शन में बढ़े, वहां भाई वो अपना बढ़ा रहे सिस्टम कि भैया तुम खरीदो मैं बेच रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ तुम खरीदो मैं बेच रहा हूँ। तो जब वो बढ़े तो यहाँ पे अब मार्केट नॉर्मलाइज होना शुरू होगी। ये सेम वही है, प्री सेशन जैसे ओपनिंग का होता है, वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। और ये लास्ट में चल के ऐसे क्लोजिंग होने लग जाएगी। अब चार्ट आपका धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। बट अभी आपको फ्राइडे क्या करना है, देखो भैया, सेम सिनेरियो फिर से है मेरा, कुछ चेंजेस नहीं है। ज्यादा बड़ी वीडियो बना के कोई फायदा है नहीं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देके, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कल ही दे दी थी आपको। जो चीज आपको समझानी थी वो प्रॉपरली मैंने समझा रखा है। अगर नहीं देखा वीडियो तो कल की जाके देख सकते हो। तो देखो सिंपल सी बात है, ये मेजर एरिया है, ठीक, ये रेजिस्टेंस है। डायरेक्टली मार्केट का क्रॉस करना वो अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, अभी मार्केट में सेलर नहीं है, वो बहुत जरूरी है कि सेलर आना जरूरी है। सेकंड सिनेरियो कि जब तक मार्केट वापस से इस 24,530, ये मार्केट को चाहे ऐसे आ जाए, चाहे गैप डाउन हो जाए, सीधा खुल जाए, मैं कह रहा हूँ टैप करते ही ये चीज होनी चाहिए। और फिर हम 780 का टारगेट अपना आराम से ले सकते हैं। बाइंग साइड ही मार्केट है, मैं डाउन साइड बता ही नहीं रहा भाई। डाउन साइड तो कुछ भी नहीं है अभी। अब आप सोचो कि ठीक है मैं यहाँ से गिर जाओगे, तो भाई बता तो रहा है ये गिरेगा तो पुट साइड मत करना ट्रेड यार, फंस जाओगे। मार्केट कहीं यहाँ से भी बाउंस ले सकती है। बट मैं एक अब जैसे देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार मेरे लिक्विडिटी जोन से आए, बायर जोन को ही टैप करे। पास हो सकता है, हो जाता है, वो तो हो ही रहा है अभी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो। क्या पता वो 580 से ही टैप करके निकल जाए, है ना। तो अभी ये समझो कि यहाँ पे अगर नहीं आता, देखो दो ही सिनेरियो आपके पास, दो सबसे फर्स्ट यही है। अगर मार्केट यहाँ पे ही, अब मैं आपको थोड़ा सा बस थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लो यहाँ पे मार्केट आ गया, ठीक, स्ट्रेट गिर गया, ये मैंने रेड कैंडल बना दी, या गैप डाउन खुल गया मान लो आप, ठीक। अब यहाँ पे इस कैंडल को थोड़ा सा ये कैंडल बन गई। सेकंड सिनेरियो क्या होगा, प्राइस यहाँ कंसोलिडेशन में चला जाएगा, ठीक, ऐसे। अब यहाँ पे जो प्राइस बनने शुरू होंगे वो रेड ग्रीन, एक ग्रीन बना देते हैं, ऐसे करके कंसोलिडेशन चलेगा। एक बार के लिए वो ऐसे जाएगा, ग्रीन बनाता है, एंड देन उसके बाद वो फिर से रिवर्स लेगा, ठीक। अब वो रिवर्सल कितना होना चाहिए, वो बहुत जरूरी चीज है। वो रिवर्सल कितना होना चाहिए कैंडल में, वो ये होना चाहिए
कि अगर जैसे जो ये मान लो जैसे ये आपका लिक्विडिटी जोन बना रखा है, ठीक, ये एरिया ऐसा ही फिर यहाँ एक पिन बार और कैंडल बनाए या हैमर टाइप में बनाए, इसकी लिक्विडिटी लेके ऐसा कुछ करके प्राइस में मान लो ऐसा कुछ पिन बार बना दे, एंड उसके बाद जो है ऊपर एक अच्छी कैंडल बने, एंड देन जब उसको रिटेस्ट करे प्राइस, देन टैप करके फिर हम उसको मार्क कर सकते हैं, जैसे ये मार्क किया ना, ऐसे कुछ मार्क करके एंड प्राइस को टैप करके आप इसको कलर चेंज करते हैं, ये ऐसे टैप करके, एंड देन प्राइस जब बाउंस बैक करे 580 के पास, तो जो थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल बनेगी ना, वो रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक, यहाँ पे ऐसे वही सेम कैंडल बाउंस बैक भी करनी चाहिए, फिर बाउंस बैक करेगा तो वहां पे आप अपना भाई ट्रेड बनाया 680 तक का टारगेट लो, 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो खुद का जो है, देखो ये चेंजेस आएंगे तो मैं वो मार्केट में वो चीजें कर लूंगा, क्योंकि हम लाइव एनालिसिस करता हूँ तो मैं अपडेट डालता रहता हूँ, तो मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो जितनी चीजें समझाता हूँ मैं उनको समझ में आती है, इसलिए हर 5 मिनट में 10 मिनट में मैं अपडेट लाइव देता हूँ, डेटा शेयर करता हुआ आएगा, सारी चीजें वो इसीलिए है। अब यहाँ पे समझ लो कि मेरा क्या जो रीजन है कि भैया यहाँ से टैप करेगा तो एक अच्छी बाउंस आएगा, नहीं तो बाउंस ये फिर 680 फिर 730 पे जाकर फिर रुक जाएगा। लेकिन जो मेजर एरिया है ना ये है। अब यहाँ पे देखो क्यों है, ये सारी चीजें एक बार रिमूव कर देता हूँ। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। मेजर एरिया इसलिए है क्योंकि ये जो है ना टैप 530 का, जहां से एक आपको बहुत बड़ा फॉल दिखा था, आपको दिख रहा है ना, ये यही फॉल आपका अब एक बायर के लिए बन चुका है, ठीक है, ओके, ये अब आपका बायर जोन बन चुका है। अब देखो मार्केट इसी के अंदर है, कहीं गई नहीं है, लास्ट जो फॉल भी आया यहीं टैप करके रुका हुआ है। अब आपके वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब यहाँ पे वो अब देखो जब कोई चीज ब्रेकआउट होती है, जैसे मान लो मैंने आपको धक्का मार दिया किसी चीज को, तो उसका होल्ड करना जरूरी है, मतलब ऐसा ना हो अरे ठीक है, अब जैसे मान लो किसी को मैंने आईपीएस ऑफिसर बना दिया भाई, धक्का मारा पैसा वैसा देगा दबा के, तो भाई बना दिया आईपीएस ऑफिसर। अब यार वो एकदम से घबला करने लग जाएगा, नॉर्मल सी बात है भाई, चेकिंग तो उठी जाएगी। कुछ टाइम तो ईमानदारी दिखाओगे ना, होल्ड करके सस्टेन, हाँ भाई मैं ईमानदार हूँ, तो थोड़ा ऐसे ही, थोड़ा देखो आपको समझाने का तरीका थोड़ा सा मैं अलग ढूंढ रहा हूँ, तो भाई हंसना मत, बस ये है कि मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी के लिए कि आपको इस वे में समझाऊं, क्योंकि ट्रेडिंग को एक लोगों ने क्या इतना सीरियस बना दिया है ना, कि जितना आप जितने आसान वे में मार्केट को देखोगे ना उतना अच्छा है। सबसे पहली चीज आपकी पूरी बॉडी, आपका माइंड, आपका हार्ट बिल्कुल काम होना चाहिए, कंट्रोल में, कुछ नहीं। भाई मेरे को नहीं मिला मूवमेंट, मैं अपनी एक चीज पकड़ के बैठा था, मेरी 530 टैप करेगा बाया जोन पे आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, नहीं करा ट्रेड भाई, पूरे दिन ट्रेड नहीं किया है आज के दिन। किसी को कोई सिस्टम नहीं बताया, फिर फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी मना कर दिया मैंने जाके, आप देख सकते हो कि ट्रेड मत करना, अवॉइड कर दो ट्रेडिंग आज के दिन, पैसा बचा लो बस, सीधा यही बोला है, और कुछ करा ही नहीं है मैंने। तो अब सिनेरियो कल के लिए भी यही रहेगा, और मैं यही सिस्टम मानूंगा कि ये 530 आए एंड 680 मेरा स्टॉप लॉस होगा। अभी इसको हम 15 मिनट तक लेके जाएंगे तब बनाएंगे, ये है। अब ये रहा आपका 530 एरिया, और मेरा है यहाँ पे 480 एसएल, ठीक है, ये मेरा 480 एसएल हो जाएगा, और मैं टारगेट लूंगा पूरा 680 का, सॉरी 780 का, ये वाला एरिया, यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि 780 पे प्रीवियस का गैप एरिया है, तो वो थोड़ा सा रिजेक्शन फेस करेगा, तो वहां पे क्या होगा कि मार्केट यहाँ 78 24,070 और 800 भी जा सकता है, बट यहाँ से क्या होगा कि एक फेस ऑफ रिजेक्शन मिलेगा, तो वापस एक बार के लिए 680 टैप कर सकता है, या 730 से ही बाउंस बैक ले सकता है वहां से प्राइस ऐसे करके। तो लेकिन अपने को निकल जाना है यहाँ से, यहीं से यहाँ वहीं पे निकल जाना है, एंड देन जब पुल बैक आएगा, पुल डाउन आएगा, डिप ऑन बाय, फिर से हम प्लान करेंगे, ठीक है, सस्टेन हो, सेम वही टाइम फ्रेम 15 मिनट कैंडल कंसोलिडेशन, सस्टेन करें, एंड देन फिर प्राइस निकलता है तो 25,000 के लिए टारगेट ले जाओ, फिर आप फिर 24,880 एंड 24,980 तक का टारगेट ले जाओ आप, फिर आपके पास खुला एरिया, फिर क्योंकि 25,000 आपके पास 1000 पॉइंट की रैली फिक्स, अभी देखो यहाँ पे 580 के बाद आपको अच्छा खासा 680 के आसपास रिजेक्शन दिख रहा है ना, तो आप मतलब मान लो कि जो 24,580 मेजर एक था ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा निकल चुका है मार्केट। अब यहाँ से आपके पास 1000 पॉइंट की रैली खुल चुकी है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लाकर दिखाऊं तो ये देखो, अब हमारा जो रेजिस्टेंस बनने वाला है ना, जो मतलब एक्चुअल डिमांड या अब कुछ भी कह लो, यहाँ पे ये जोन बनेगा 25,000 से लेकर 25,180 का, ये यहाँ पे थोड़ी सी अटकनें होंगी, और ये मैं थोड़ा सा मार्क कर, ये अटकनें हमारे थोड़ी सी आपको थोड़ा परेशान करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्टलेशन हो सकता है, या मान लो ऐसे ऐसा कुछ कैंडल यहाँ पे ये डोजीज पोजीज बना के एक आधी बड़ी कैंडल बन जाएगी, बस ऐसे हो, लेकिन ये जो रेड बनी है रेड की जगह ग्रीन बनेगी, क्योंकि जब वो थोड़ा बहुत भी डिप आएगा, जैसे भी आएगा वो बाउंस बैक करेगा, पुल बैक तुरंत करेगा, क्योंकि बायर्स एक्टिव है, तो बायर्स के हाथ में सारी पावर है, तो ये सिनेरियो बनेगा। तो कल के लिए बस यही रखो, इससे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, एंड बाकी सब कल समझा ही दिया था आपको। एंड रिलायंस बैक कर चुका है आपको, लास्ट मैंने 2 अगस्त को वीडियो बनाई थी, बिल्कुल एक्यूरेट एरिया पे आके 1280 के पास आके, एंड वो वहां से 1271 लास्ट लो मारा है, एंड देन वहां से टैप करके जो बाउंस बैक मारा है, एसएल भी नहीं गया वहां से। अगर आप चार्ट पे देखते हो, मैंने जो वीडियो बनाई है जाके देख सकते हो, हर जगह डाल रखा है, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, और इंस्टाग्राम पे भी, पेज पे, सारे चीज जगह पे डाल रखे है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताया था कि ये चीज होती है, ये बायर जोन है, तो वो वहां पे बायर जोन रिलायंस में जो बताया वही चीज हुआ है, एंड अभी निफ्टी में भी यही बायर जोन है।
अगर यहाँ टैप करता है तो मुझे बहुत स्मार्ट मनी, मतलब मान लो जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था जिस दिन, कहाँ पे था ये वाला एरिया, मैंने आपको यहाँ बताया था, 1 आवर पे आ जाता हूँ एक बार। यहाँ बताया था, मैंने कहा था यहाँ पे अगर कैसे भी करके मार्केट है ना, बहुत साल बाइंग और मैं नीचे के लिए नहीं बैठूंगा। और यही चीज मैंने भी उस दिन भी मैंने किया, यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए बैठे थे। फ्री टेलीग्राम चैनल पे बता देता कि ये रेड कैंडल जो भी बन रही है ठीक है, इन्विटेशन ऑफ द सेलर है, कि उनको इन्वाइट करके और घुसेड़ देंगे, उनको ट्रैप करेंगे अच्छे से। तो वही चीज हुई थी, फर्स्ट हावर पूरा ऐसे किया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे, हमने प्लान कैसे करा देखो, लिक्विड आपको दिखाता हूँ कैसे सिस्टम बना लिक्विडिटी का। ये देखो, यहाँ प्राइस ने ये कैंडल बनाई, ठीक है, 630 के आसपास गया देखो, ठीक, 650 के आसपास बना। देन ये जो एरिया था, इसने ये क्रिएशन किया, ये वाला कैंडल, इस कैंडल ने, ठीक, ये कैंडल बना आपका बाइंग जोन। अब उसने जैसी डोजी क्रिएट किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसकी एरिया को कंप्लीशन किया कि निकालने, प्रेशर किया। जैसे ही ये निकला, मैंने कहा 680 मेजर है, नेक्स्ट आता है वापस और उसके बाद रिटेस्ट करके निकलता है तो बाउंस बैक बहुत अच्छा आएगा। तो वो रैली भी अच्छी है, हमने यहाँ तक पूरा टारगेट एंजॉय किया था, ठीक है। अब सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है, यही चीज आपको वेट करना है अपने टैपिंग एरिया की, मार्केट टैप करे इसको। जैसे ही वो टैप करेगा, मान लो वो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ सीधा ही खुल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो देखो बस। अगर वो खुलते ही भग गया तो भैया देखो मिस, अब 9:15 पे खुलते ही तो मैं ट्रेड नहीं लेता कोई भी। अब वो ही ले सकता है जिसको भाई पैनिक हो, हड़बड़ी हो। ट्रेड नहीं है, शांतिपूर्वक ट्रेड होती है कि सिस्टम के हिसाब से चलूंगा, रूल जो आपने बनाते हो आप उसके हिसाब से, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता भैया खुलते ही क्या हो जाएगा, ओपनिंग होते ही कुछ नहीं पता होता, ठीक है। ओपनिंग होते नीचे भी कुछ मूवमेंट नहीं आई थी जो मैंने अभी दिखाया आपको, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, कुछ भी हो जाए प्राइस में, अभी तो मुझे कुछ सीन नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ जब टैप करके बनाएगा ना, तो मैं इसी का वेट करूंगा कि वो प्राइस ऐसे आए। एंड देन जब थर्ड कैंडल बेसिक, ठीक है, मान लिया मैंने, चलो यहाँ पे आप लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर अगर भाई अगर क्या आता है यहाँ से मार्केट रिवर्स करके नहीं आएगी और नीचे गिरेगी, तो देखो हो सकता है, गिर भी सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, गिर भी सकती है। मैं अगर मार्केट में सेलर पे प्रेशर होगा तो भाई वो गिरा देगा, पूरा ब्रेक डाउन कर देगा। क्या होगा, आपका एसएल ही तो जाएगा। कितने एसएल जा रहा है, ये 50 पॉइंट का चार्ट पे है, 25 पॉइंट का आपका कहता है प्रीमियम में आएगा, तो 25 पॉइंट का एसएल ही तो जाएगा। अपना एसएल तो फॉलो करोगे, रूल तो फॉलो करोगे ही। अब ये थोड़ी आंख बंद करे तीर मार दे, नहीं खुल रहा भैया जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। ट्रेडिंग का सिस्टमैटिक सिस्टम से चलो, प्रॉपर तरीके से। मैं किसी को मतलब ऐसा नहीं है भाई को कौन 10 ज्ञान बांट रहा है भैया अलग से, मेरा काम नहीं है वो, सीधी सी बात है। ये नहीं बोलूँ भैया यहाँ से उठेगा उठेगा, मे बी मैं फेल हो सकता हूँ, ऐसी कोई सिनेरियो नहीं है कि मैं फेल नहीं हो सकता। मैं कोई भगवान नहीं हूँ भाई, कोई भी भगवान नहीं है मार्केट के अंदर। भगवान मार्केट का, मार्केट ही भगवान है, भाव ही भगवान है बोलते हैं ना, तो मार्केट ही भगवान है, कोई नहीं है यहाँ पे। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई 100%। हमेशा ये समझो कि अगर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड A1 = 2, 3, 4 है, दैट मीन्स आप 10 रुपए की जगह 50 रुपए कमाने जा रहे हो, तो भैया अगर आप 50% मतलब 50 में से 25 बार भी प्रॉफिटेबल हुए, तो भी आप, सॉरी, 50 बार प्रॉफिटेबल हो, 100 ट्रेड में से 50 बार भी सक्सेसफुल ट्रेड हुई, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। टारगेट क्या ले रहे हो आप, 1 = 2, 1 = 3, 2 भी ले रहे हो ना, तो 25 बार फेल हुए तो 25 में से 25 बार में प्रॉफिटेबल ही हो आप। ये ध्यान रखो, कभी काउंट करना मैथ को। तो ट्रेडिंग सिस्टमैटिक करनी चाहिए, ये नहीं कि अरे एक लोग ऐसा, लोग एक ट्रेड ऐसी, लोग भैया बस, हाँ मैं इसमें मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा लग गया तो रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, ट्रेड ही छोड़ दो। मैं यही चीजें करता हूँ, चाहे मैं किसी को बता भी रहा हूँ किसी चीज के बारे में ट्रेड के लिए, तो भी एक एडवाइजर भी अगर आपके पास है तो उसका भी यही काम होना चाहिए। अगर आप किसी भी एडवाइजर से ट्रेड हो तो उसका भी यही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता भैया कि अरे ठीक है निफ्टी यहाँ से ये कैंडल बना रहा है भैया दूसरी ट्रेड ले लो। अरे ऐसा थोड़ी होता, दूसरी ट्रेड ले लो, कैसे ले लो दूसरी ट्रेड भैया, क्यों बन जाएगी, सडन थोड़ी होता, हर 10 मिनट में ट्रेड नहीं होती है। अगर आपको स्टॉक्स फाइंड आउट कर लो, नहीं दिख रहा इंडेक्स में, स्टॉक्स फाइंड आउट करो, कहीं तो होगा, कैश में कर लो, आर्बिट्रेट ट्रेडिंग कर लो, बहुत सारी सिस्टम है। तो ट्रेडर बनना है आपको तो प्रोफेशनली ट्रेड करके प्रोफेशनली बनो। एंड आई होप आपको थोड़ा वीडियो अच्छी लगी हो। देखो आज ज्यादा कुछ समझाने का नहीं था, बट थोड़ा ठीक है, एक्स्ट्रा फिर भी हो गया। बट आपको बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि यही चीज वेट करना है मेरे को कल के दिन के लिए। आता है तो ठीक है, नहीं तो जय माता दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और फॉलो कर लो, और कमेंट सेक्शन में पहला सा कमेंट कर लो कि आज आपका कैसा दिन रहा, और आपको वीडियोस मेरी कैसी लगती हैं, समझाने का तरीका कैसा लगता है वो जरूर बता देना यार। और अगर आपको लाइव एनालिसिस सच में चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का लिंक जो है बायो में भी है और स्टोरी में भी है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। 9:15 से लेके 3 PM तक एक्टिव रहता हूँ।